सिंहासन की राह हमेशा खून से सनी होती है, लेकिन इस बार रेनेरा टारगेरियन ने खुद तलवार उठाई है। वो तलवार जो किसी और का नहीं बल्कि ऑटो हाईटावर का सिर धड़ से अलग करने के लिए उठी। क्या क्वीन बनने के लिए अपनी इंसानियत का आखिरी अंश भी खोना पड़ डेहचता है? हाउस ऑफ द ड्रैगन के इस एपिसोड में जो हुआ उसने वेस्टेरोस की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी है। आइए जानते हैं क्या है ये क्वीनस लैंडिंग का खौफनाक सच। हे फ्रेंड्स, स्वागत है जिस पर आज हम रिकैप करने वाले हैं हाउस ऑफ द ड्रैगन के सीजन 3 के एपिसोड सेकंड को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। बस एक हफ्ते पहले बैटल ऑन एफ ग्लिट ने वेस्टरोस की तकदीर बदल दी थी। समुद्र खून से लाल हो चुका था, रिफमार्क तबाह हो गया था, रनेरा ने अपने सबसे बड़े वारिस प्रिंस जकेरियस वेलेरियन को खो दिया था और टीम ब्लैक अपनी सबसे बड़ी हार का दर्द झेल रही थी। लेकिन हाउस ऑफ द ड्रैगन का ये सेकंड एपिसोड हमें एक बात समझा जरूर देता है। हर जंग ड्रैगन से नहीं जीती जा सकती। कभी कभी एक किंगडम सिर्फ एक डी, एक धोखे और एक सही पॉलिटिकल मूव से जीता जा सकता है। और इसी वजह से इस एपिसोड का नाम क्वींस लैंडिंग है। एपिसोड शुरू होता है ड्रैगन स्टोन से। यहां हर चेहरे पर सिर्फ एक ही इमोशन है, शॉक। जेस की मौत ने सिर्फ रनेरा का बेटा नहीं छीना, उसने टीम ब्लैक की हिम्मत भी तोड़ दी थी। रनेरा बिल्कुल चुप है, ना गुस्सा ना बदले की बात, सिर्फ दर्द। उसके लिए यह सिर्फ एक और कैजुअल्टी नहीं थी, ये उसका बेटा था, उसका फ्यूचर किंग। और इसी बीच वो एक लाइन बोलती है जो पूरे एपिसोड का इमोशनल सेंटर बन जाता है। मेरा वो बच्चा जो कभी मेरी गोद में छुप जाता था, क्या वो सिर्फ इसीलिए मर गया ताकि मैं तलवारों के बने हुए थ्रोन पर बैठ सकूं? ये सवाल सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि पूरी डांस ऑफ ड्रैग्स के लिए है। क्या आयरन थ्रोन वाकई इतनी कीमती है? लेकिन डेमन टारगेरियन आज भी वही डेमन है। उसके लिए इमोशंस बाद में आते हैं, विक्ट्री पहले। वो रनेरा को कैरन हॉल में देखा हुआ अपना विज याद दिलाता है। पिछले सीजन उसने एक अजीब प्रोफेसी देखी थी, फ्यूचर डेनेरिस टारगेरियन और टारगेरियन ब्लड लाइन का फ्यूचर। डेमन का मानना है कि अगर रेनेरा अब पीछे हटी तो सिर्फ वो नहीं हारेगी, पूरा टारगेरियन फ्यूचर खतरे में पड़ सकता है। हाँ, हम सब जानते हैं फ्यूचर में डेनेरिस के साथ क्या होगा। जॉन स्नो उसे मार देगा और बाद में ब्रैंड स्टार्क आयरन थ्रोन पर बैठेगा। लेकिन इस वक्त किसी को भी फ्यूचर का सच नहीं पता। डेमन के लिए बस एक ही चीज मैटर करती है, रेनेरा को हर हाल में आयरन थ्रोन लेनी होगी। इसी वक्त किंग्स लैंडिंग के अंदर भी सब कुछ बदल रहा था। बैटल के बाद ग्रीन पहली बार इतने कमजोर नजर आ रहे थे। किंग एगॉन बुरी तरह इंजर्ड है, एमन पहले से ही ज्यादा वैलेंट होता जा रहा है और उसके डिसीजन देखकर सबको डर लगने भी लगा है। सबसे ज्यादा उसकी अपनी मां एलिसेंट हाई टावर को। एलिसन को समझ आ चुका है कि ये वॉर अब किसी के कंट्रोल में नहीं रही। जितना ज्यादा खून बहेगा उतना ही उसकी फैमिली खत्म होती जाएगी और इसीलिए वो अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला लेती है। सीजन 2 के फिनाले में उसने रनेरा के साथ एक सीक्रेट एग्रीमेंट किया था। वो उस एग्रीमेंट को सच करना चाहती है। प्लान बहुत सिंपल है, किंग्स लैंडिंग के गेट्स क्वाइटली खोल दिए जाएंगे। रनेरा बिना बड़े ब्लडशेड के सिटी कैप्चर कर लेगी और बदले में रनेरा एलिसन के बच्चों को माफ करेगी। लेकिन दो नाम इस प्रॉमिस से बाहर है, किंग एगॉन सेकंड और प्रिंस एमन, क्योंकि दोनों ही इस वॉर को रोकने की बजाय और बढ़ा रहे हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है, एलिसन सिर्फ क्वीन डाउजर है, उसके पास ऑफिशियल पावर्स नहीं बची। अब उसे दूसरे लोगों को कन्विंस करना होगा। सबसे पहले वो सिटी वॉच के कमांडर के पास पहुंचती है, सर लूथर लार्ज के पास जाती है। वो उसे कहती है तलवार नीचे रख दो, लेकिन लूथर उसकी आंखों में देखकर बस एक ही लाइन कहता है। कुछ लोग इसे ट्रीजन कहेंगे और वो बिल्कुल गलत भी नहीं है। अगर सिटी वॉच रेनेरा का साथ देती है तो ग्रीन का पूरा किंगडम ही एक ही रात में गिर सकता है। लेकिन रेड कीप के अंदर एक और खतरा पैदा हो चुका है, मास्टर ऑफ लॉज यानी कि लॉर्ड जस्पर। एलिसन के बिहेवियर पर उन्हें शक होने लगा है। उसे लगता है क्वीन कुछ छुपा रही है। फिर अचानक वो कंट्रोल खो देता है और एलिसन पर अटैक कर देता है। सिचुएशन इतनी डेंजरस हो जाती है कि वो उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। लेकिन उसी वक्त ग्रैंड मास्टर ओरवाइल पहुंच जाते हैं। वो गार्ड्स को बुलाते हैं और लॉर्ड जस्पर को तुरंत अरेस्ट कर लिया जाता है। वो सीन देखता है कि किंग्स लैंडिंग के अंदर सिर्फ पॉलिटिकल क्राइसिस ही नहीं
मॉरल कोलैप्स भी शुरू हो चुका है, जबकि मास्टर ऑफ लॉज उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्वीन कुछ ना कुछ छुपा रही है जो उनके ही प्रोटेक्टर ने उसे बताया है, लेकिन उसकी बातों को इग्नोर कर उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। इसी दौरान हमें कुछ और भी अपडेट्स मिलती हैं। ईगॉन सेकंड लॉरिस स्ट्रॉन्ग के साथ बैठकर डिसाइड करता है कि उन्हें रूस रेस्ट वापस जाना चाहिए। ये वही जगह जहां एमन ने उस पर अटैक किया था और जहां उसका ड्रैगन सनफ्रायर शायद अब भी मरा हुआ पड़ा होगा। क्रिस्टन कोल की आर्मी भी उस एरिया के आसपास कैंप की हुई है, यानी कि ग्रीस अभी भी कंप्लीटली खत्म नहीं हुए हैं, वो सिर्फ रिग्रप कर रहे हैं। और ईगॉन को लगता है कि क्रिस्टन को उसके वफादार है और वो उसका साथ देंगे। वहीं दूसरी तरफ बैटल ऑफ गलेट के बाद एक अच्छी खबर भी मिलती है। लॉर्ड कॉर्स विलेरियन जिंदा बच गए हैं। उसकी फैमिली उसे ढूंढ लेती है, लेकिन अपना सब कुछ खोने के बाद अब वो डिसाइड करता है कि वो अपने दोनों बेटों को ऑफिशियली विलेरियन नाम देगा। खास करके एलन को, जो ये सुनकर इमोशनली ये कहता है कि ये मेरे लिए सोने के पहाड़ से भी ज्यादा कीमती है। लेकिन कॉर्लिस के पास सेलिब्रेट करने का वक्त नहीं है, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी ताकत, उसकी नेवी बैटल ऑफ गलेट में लगभग खत्म हो चुकी है और बिना नेवी के टीम ब्लैक की स्ट्रेंथ पहले जैसी नहीं रही। लेकिन इस वक्त एक और जगह कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। हिडन हॉल, जहां डीमन टारगेरियन अपना अलग कदम उठाने वाला है। सीन शिफ्ट होता है हेरन हॉल की तरफ। डेमन टारगेरियन यहां अपना काम ऑलमोस्ट खत्म कर चुका है और जाने से पहले वो एक ऐसा मैसेज छोड़ जाता है कि उसके दुश्मनों के लिए वार्निंग बन जाता है। जसन लेनिस्टर का कटा हुआ सर बड़े से स्पाइक पर लटका दिया जाता है। ये सिर्फ एक एग्जीक्यूशन नहीं, ये अनाउंसमेंट है। डेमन चाहता है कि पूरा वेस्ट रोस्ट समझ जाए, जो भी उनके खिलाफ खड़ा होगा उनका अंजाम भी कुछ ऐसा ही होगा। इसके बाद डीमन नॉर्थ के लॉर्ड रिक डस्टिन और यंग लॉर्ड ऑस्कर टेली के साथ बैठकर विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहा होता है। लेकिन उनकी ये छोटी सी सेलिब्रेशन ज्यादा टाइम नहीं चलती, क्योंकि सामने से आ जाती है एलिस रिवर्स, वही मिस्टीरियस और अजीब सी वुमेन जिसने पहले सीजन से ही हेरन हॉल को और भी ज्यादा टेड बना दिया था। एलिस सीधा डेमन की आंखों में देखकर कहती है, मुझे हेरन हॉल दे दो। डेमन हल्के से मुस्कुरा देता है। उसके लिए ये बात ऑलमोस्ट मजाक जैसी है। वो कहता है, क्राउन किसी मिडवाइफ को कासल नहीं देता। लेकिन एलिस का जवाब उससे भी ज्यादा डेंजरस होता है। क्या तुम्हें लगता है मैं सिर्फ एक मिडवाइफ हूं? ये एक सिंपल डायलॉग नहीं, ये एक वार्निंग है। एपिसोड हमें क्लियरली हिंट देता है कि एलिस रिवर्स की कहानी सिर्फ डेमन के साथ नहीं बल्कि एमन के साथ जुड़ने वाली है, क्योंकि जैसे ही डेमन हेरन हॉल छोड़ता है, इन्फॉर्मेशन मिलती है कि एमन हेरन हॉल की तरफ बढ़ रहा है। उसका टारगेट है सिमन स्ट्रैंग और लगता है एलिस डीमन की जगह एमन का साथ अपना नया गेम शुरू करेगी। आगे चलकर ये रिलेशनशिप डांसर ड्रैग्स में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। अब चलते हैं ड्रैगन स्टोन की तरफ। यहां रनेरा और डीमन फाइनली किंग्स लैंडिंग मार्च के लिए तैयारी कर रहे हैं। इसी वक्त ड्रैगन सीड्स उल्फ और हग बैटल फील्ड से रिपोर्ट लेकर लौटते हैं। लेकिन उल्फ की आदत अब भी वही है, वो अपनी ओपिनियंस देने लगता है। डीमन को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। एक सेकंड भी वेस्ट के बिना वो उसे थप्पड़ मार देता है और गुस्से में ये भी कहता है, क्वीन ने तुम्हें ड्रैग्स इसीलिए नहीं दिए कि तुम अपनी सलाह दो। तुम्हारा काम सिर्फ वेगार को हराना है। और ये सीन हमें परफेक्टली डीमन की पर्सनालिटी दिखाता है, जिसके लिए ये रिस्पेक्ट अर्न करनी पड़ती है। और चाहे सामने ड्रैगन राइडर ही क्यों ना हो, अगर उसने लिमिट क्रॉस की तो डीमन उसे वही जवाब देगा। आयरॉनिकली ये वही लोग हैं जिनके पास अब ड्रैग्स है, और अगर ये चाहे तो डीमन के लिए भी प्रॉब्लम बन सकते हैं। लेकिन डीमन का कॉन्फिडेंट कभी कम नहीं होता। अब वो वक्त आ चुका है जिसका इंतजार रनेरा को सालों से था। किंग्स लैंडिंग, आयरन थ्रू और अपना हक वापस लेना। ड्रैगन स्टोन से टीम ब्लैक क्वाइटली मार्च करती है। इस बार स्ट्रेटजी सिंपल है, ड्रैगन फायर से सिटी जलानी नहीं है, सिटी को बचाना है, क्योंकि रनेरा किसी जली हुई कैपिटल पर रूल नहीं करना चाहती। जैसे ही उनकी फोर्स किंग्स लैंडिंग के पास पहुंचती है, सिटी के लोग डर के मारे घरों और गलियों में खड़े होकर देखने लगते हैं। सबको लगता है कि शायद अब एक और मसाकर होने वाला है। बैटल ऑफ गलेट के बाद लोग वैसे ही डरे हुए हैं, लेकिन रनेरा कुछ और ही चाहती है। वो अपने लोगों को क्लियर ऑर्डर देती है, जितना हो सके खून बहाने से बचना है। उसका मकसद डिस्ट्रक्शन नहीं, बल्कि अपने हक का रेस्टोरेशन है। वह चाहती है कि लोग उसे कॉन्करर नहीं, अपनी असली क्वीन के रूप में देखें। और इसी वजह से ये पूरा इन्वेशन ड्रैग्स के दम पर नहीं, प्लानिंग के दम पर होता है।
हर स्टेप पहले से तैयार किया गया है, हर मूव कैलकुलेटिव किया गया है, और सबसे इंपॉर्टेंट एलिसन अपना वादा निभाती है। किंग्स लैंडिंग के गेट्स खुल जाते हैं, ऑलमोस्ट बिना किसी रेसिस्टेंस के। टीम ब्लैक सिटी के अंदर एंटर कर जाती है, और इसी एक मोमेंट में डांसर ड्रैग्स का बैलेंस कंप्लीटली बदल जाता है। ग्रीन की कैपिटल अब रेनेरा के कंट्रोल में आने वाली है, लेकिन रेड कीप के अंदर अभी भी एक आखिरी रुकावट बाकी है। किंग्स गार्ड और डीमन उस रुकावट को खत्म करने के लिए खुद आगे बढ़ता है। जैसे ही डीमन और रेनेरा रेड कीप के अंदर बढ़ते हैं, कुछ किंग्स गार्ड उनका रास्ता रोक लेते हैं, क्योंकि उनके लिए रेनेरा अभी भी एक यूसर पर है और उनका फर्ज है ग्रीन किंग की हिफाजत करना। लेकिन डीमन के लिए सिर्फ कुछ और सोल्जर्स हैं। तलवार निकालते ही वो बिना किसी हेजिटेशन के उन पर टूट पड़ता है। एक के बाद एक किंग्स कार और सोल्जर उसके सामने गिरे चले जाते हैं। डीमन बिल्कुल उसी पुराने प्रिंस डीमन की तरह लड़ता है, फास्ट, ब्रूटल और बिना किसी डर के, और कुछ ही देर में कॉरिडोर लाशों से भर जाता है। उसका फाइनल सामना करंट लॉर्ड कमांडर ऑफ किंग्स गार्ड से होता है। एपिसोड में एलिस उसे सर सोरेन के नाम से बुलाती है। हालांकि बुक्स में ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं मिलता। दोनों के बीच तलवारबाजी शुरू होने ही वाली थी कि तभी ही महल के अंदर गोल्ड क्लॉक्स आ जाते हैं। सबको लगता है डीमन को घेर लिया गया है, लेकिन अगले ही पल पूरी सिचुएशन उल्टी पड़ जाती है। गोल्ड क्लॉक्स के कमांडर लूथर लाजेंड अपनी तलवार डीमन की तरफ नहीं, बल्कि किंग्स गार्ड की तरफ कर देते हैं, और वो एक लाइन बोलते हैं जो पूरे एपिसोड का टर्निंग पॉइंट बन जाता है कि 20 साल पहले प्रिंस डीमन ने हमें ये गोल्ड क्लॉक दिए थे। सिटी वॉच अपनी असली कमांडर डेमन टारगेरियन और क्वीन रनेरा, जो आयरन थ्रोन की असली वारिस है, उनके साथ खड़ी है। यह सिर्फ एक डायलॉग नहीं, यह किंग्स लैंडिंग के पावर बैलेंस का ऑफिशियल एंड है। किंग्स गार्ड समझ जाते हैं कि उनके पास कोई ऑप्शन ही बचा। वो सरेंडर कर देते हैं। बुक्स ऑफ फायर्स एंड ब्लड में ये मोमेंट और भी वायलेंट था, जहां लूथर ग्वेन हाई टावर को मार देती है और कहता है, डेमन गव अस दिस क्लॉथ एंड दे आर गोल्ड, नो मैटर हाउ यू टर्न देम। लेकिन सीरीज में गोन उस वक्त क्रिस्टन कोल के साथ बैटलफील्ड में है, इसलिए शो ने इस मूवमेंट को थोड़ा अलग तरीके से दिखाया है। यह लूथर सिर्फ किंग्स गार्ड को अरेस्ट करता है और डेमन को गले लगाता है। ये रियूनियन दिखाता है कि गोल्ड क्लॉथ्स आज भी डीमन को अपना असली कमांडर मानते हैं। कासल सिक्योर होता है। डीमन सीधा लॉर्ड जस्पर के पास पहुंचता है। वही जस्पर जिसने पहले एलिसन पर अटैक किया था और ग्रीन रेजिम का एक रॉयल सपोर्टर था। डेमन उसे ज्यादा वक्त नहीं देता, एक ही बार में उसका सर धड़ से अलग कर देता है। ये क्लियर मैसेज है, टीम ब्लैक किसी भी रिबेलियंस की गुंजाइश नहीं छोड़ने वाली। लेकिन असली सरप्राइज अभी बाकी है। डेमन महल के ही अंदर प्रिसन से किसी को घसीट कर बाहर लाता है, और जब उसका चेहरा सामने आता है तो सब हैरान रह जाते हैं, जो कि ऑटो हाई टावर है, जिसे सब समझ रहे थे कि वो ओल्ड टाउन चला गया। सेल में वो लार्ज स्ट्रॉन्ग के सीक्रेट प्रेजन में बंद था। लगता है जब क्रिस्टन कोल को हैंड ऑफ किंग बनाया गया था, तब लार्स ने ऑटो को क्वाइटली हटा दिया था। ना किसी को पता चला, ना किसी ने उसके बारे में सवाल किया। और अब सालों बाद ऑटो अपने सबसे बड़े दुश्मन रनेरा के सामने खड़ा है। ऑटो को इस हाल में देखना रनेरा के लिए बदले और इंतकाम का एक बहुत बड़ा मोमेंट था। लेकिन रनेरा के लिए ये सिर्फ उससे कहीं ज्यादा है। अब वो सिर्फ एक माँ नहीं, सिर्फ एक क्लेमेंट नहीं, अब वो एक क्वीन बनने वाली है, और क्वीन के डिसीजंस कभी आसान नहीं होते। अगर वो ऑटो को माफ कर देती है तो नए रूल की शुरुआत कमजोरी से होगी। लोग उसकी अथॉरिटी को चैलेंज करते हैं, और डीमन भी उसे याद दिलाता है कि कभी कभी मर्ज सबसे डेंजरस डिसीजन होता है। आंखों में आंसू लेकर भारी दिल के साथ रनेरा ऑटो हाई टावर को मौत की सजा सुना देती है। एग्जीक्यूशन शुरू होता है। ये कोई हीरोइक या विक्टोरियस मोमेंट नहीं है। रनेरा खुद तलवार उठाती है और ऑटो हाई टावर का सर धड़ से अलग कर देती है। वो पूरे एग्जीक्यूशन के दौरान रोती रहती है, और ये पहली बार है जब रनेरा ने किसी की जान अपने हाथों से ली है। इसी पल में वो सच में समझ जाती है, क्वीन बनना सिर्फ क्राउन पहनना नहीं होता, कभी कभी अपनी इंसानियत का हिस्सा भी खोना पड़ता है। एग्जीक्यूशन के बाद सब कुछ एकदम शांत हो जाता है। डेमन चुपचाप खड़ा है। कैसल टीम ब्लैक के कंट्रोल में आ चुका है, और अब वो लम्हा आता है जिसका फैन सालों से वेट कर रहे थे। रनेरा धीरे धीरे खून से सने पैर लेकर आयरन थ्रोन की तरफ उसकी सीढ़ियां चढ़ना शुरू करती है। हर कदम के साथ उसके दिमाग में सिर्फ यादें चल रही है। ब्लू जेस और वो इंसान जो इस थ्रोन के लिए अपनी जान दे चुका है। वो आयरन थ्रोन के सामने रुकती है, एक गहरी सांस लेती है, और आखिरकार रनेरा टारगेरियन आयरन थ्रोन पर बैठ जाती है। लेकिन उसके चेहरे पर जीत की खुशी नहीं, सिर्फ थकान, दर्द और जिम्मेदारी का बोझ है। उसने थ्रोन तो जीत लिया है, लेकिन उस सफर में लगभग सब कुछ खो दिया।
और फिर आते हैं एपिसोड के सबसे हार्ट ब्रेकिंग सीन। एलिसन हाईटावर, जिसने अपनी पूरी दुश्मनी पर भरोसा किया, जिसने किंग्स लैंडिंग के गेट्स खुलवाए, जिसने वॉर रोकने की कोशिश की, वो फाइनली थ्रोन रूम में पहुंचती है। उसे लगता है शायद एग्रीमेंट अब भी जिंदा है, लेकिन सामने जो नजारा होता है वो उसका दिल तोड़ देता है। आयरन थ्रोन पर रनेरा बैठी है और उसके फादर ऑटो हाईटावर का सर उसके सामने पड़ा है। उसी पल एलिसन को समझ आ जाता है जो फ्रेजाइल ट्रस्ट उसने इतनी मुश्किल से बनाया था वो एक ही दिन में टूट चुका है। उसने रनेरा को सिटी तो दे दी और बदले में उसने अपने पिता को खो दिया है। अब ये वॉर सिर्फ थ्रोन की नहीं है, अब ये पर्सनल हो चुकी है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। किंग्स लैंडिंग कैप्चर हो चुका है, लेकिन डांस ऑफ ड्रैग्स अभी खत्म नहीं हुआ। प्रिंस एमन अब भी जिंदा है। उसके पास वीआर है। दुनिया का सबसे पावरफुल ड्रैगन क्रिस्टन कोल्ड की आर्मी अब भी फील्ड में है। रिवरलैंड में नए अलायंस बन रहे हैं और हेरन हॉल में एलिस रिवर्स का कनेक्शन एमन के साथ अभी बस शुरू हुआ है। ये बस फ्यूचर के और भी बड़े कॉन्फ्लिक्ट की तरफ हमें इशारा कर रहा है। साथ ही इस एपिसोड का सबसे बड़ा ये मैसेज है कि कभी-कभी विक्ट्री डिफीट जैसी लगती है। बैटल ऑफ द गैलेट ने हमें वॉर की कीमत दिखाई, लेकिन क्वींस लैंडिंग हमें बताती है कि जीत की भी अपनी कीमत होती है। रेनेरा को आयरन थ्रोन मिल गया, लेकिन उसने अपना बेटा खोया, अपनी मासूमियत खोई और एक क्वीन बनने के लिए उसे वो डिसीजन लेने पड़े जो शायद वह कभी लेना नहीं चाहती थी। एमआरडीआरसी ने रेनेरा के इमोशनल ब्रेकडाउन और इनर कॉन्फ्लिक्ट को शानदार तरीके से दिखाया है। वहीं ओलिविया कुक की एलिसेंट एक ऐसी माँ बनकर सामने आती है जो सिर्फ अपनी फैमिली को बचाना चाहती है, लेकिन हर डिसीजन उसे और ज्यादा दर्द दे रहा है। और इसी के साथ हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 3 एपिसोड 2 खत्म होता है। रनेरा आखिरकार आयरन थ्रोन पर बैठ चुकी है, लेकिन डांस ऑफ ड्रैगन की असली आग अभी सिर्फ भड़कना शुरू हुई है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।